जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मुलाकात का सिलसिला हमारा जारी और सारी है। कसूर के मतलब गहरी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जंगबाज खान साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कसूर के मतलब हमारी गुफ्तगू हुई है, उसके बाद हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मतलब हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुलाकात में मज़ीद बातें जानते हैं। आइए मुलाकात करते हैं। रंजीत सिंह के आने से पहले बाबा बुल्ले शाह वहां पे कहीं दिखाएं तो सही ना, यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने तारीख की किताबों से अभी तक मैं जितना डीप डाउन जा सका हूं, 1837 से पहले बाबा बुल्ले शाह का सुराग नहीं मिल रहा। अच्छा, कब्र का भी। मैं अकीदतमंद हूं बाबा बुल्ले शाह का। मैं उनको एक रूहानियत को तस्लीम करता हूं, एक उनके जो वो एक शख्सियत है उनके मैं मानने वाला हूं। मैं गुस्ताखों में से नहीं हूं, लेकिन मैं हक रखता हूं इस बात का, जिस चीज़ को मैं मान रहा हूं वो इस चीज़ के अंदर कितनी हकीकत है। और आप इस बात का भी यकीन कर लें। अब मैं दूसरा पेज का दूसरा रुख दिखा रहा हूं आपको। अगर बाबा बुल्ले शाह हैं और ये कलाम उनका है, तो मैं कसम खुदा की यकीन दिलाता हूं आपको, वो इलामा इकबाल से किसी सूरत कम नहीं। अगर इलामा इकबाल ये शेर बना रहे हैं कि तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, तो बाबा बुल्ले शाह ने इसी मकाम का जिक्र किया है कि लाहू जांदड़े बेड़े केड़ा मोड़ ले आवे, मेरी अकल जो बुल्ली नाल मखानियां दे गईया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। अगर ये उसे लाहू का जिक्र हो रहा, यो ही बुल्ले शाह कह रहा है कि इट खड़के टुकड़ बच्चे तत्ता रवे चुल्ला, ते आन फकीर ते खा खा जामन राजी रवे बुल्ला। आप यकीन करें कि अगर ये बाबे बुल्ले शाह का ये शेर है और वो यहीं पे थे और ये उन्हीं का है, तो वो इलामा इकबाल से किसी सूरत का। हाँ साहब, यहाँ पर दो चीज़ें अब आ रही हैं। आप पहले कह रहे हैं कि बुल्ले शाह का जो कलाम है उनके हाथ का नहीं है, नहीं, जितना भी है कलाम है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि हजरत बाबा बुल्ले शाह आपके कहने के मुताबिक ये है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये फर्जी मैं, बना मैं, है। मैं ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ फिर बात को, कि मैं ये नहीं कह रहा फर्जी बनाया गया है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखा ना, अगर ये इतने इज्जत मानते जितने के आज नजर आ रहे हैं अफराद, अगर वो गए तो 80 साल तक उनका मकबरा क्यों छुपा रहा है? 1757 के वो फौत हुए, 1837 के अंदर वो मकबरा डिस्कवर हुआ। 37 बुकनहा ने किया ना उसको। बुकनहा वो अमीर है रंजीत सिंह का, जिसने सिर्फ अपना बाबा बुल्ले शाह ही नहीं, यहाँ के और भी 7-8 मज़ार बनवाए। उसका नाम था बुकन खान। जो बुकन खान था उसने जो बनवाए, और एनीवे कि ये बाबा बुल्ले शाह की मोहब्बत में रंजीत सिंह नहीं आया, उसको तो शायद उसका उनका पता भी नहीं होगा। वो क्योंकि लोग उसको नफरत की निगाह से देखते थे, मुस्लिम आबादी। वो यहाँ पे आया, उसने आके चंदा दिया कि ये जो मज़ारात हैं बड़ी, अपना जो इनके ऊपर कोई मज़ार वगैरह बना के कब्रों को शक्ल दी जाए जहाँ पे लोग आ सकें। उससे पहले तो मज़ार भी कहीं नजर नहीं आ रहा। बाबा बुल्ले शाह का वैध तस्करा हमें अखबारुल औलिया में मिलता है, वो भी एक स्टैम्प का, सिर्फ वो भी बाबा बुल्ले शाह की अपनी लिखी हुई। उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया। अब्दुल्ला हाँ कुवैशी अपना प्रोफेसर शफी साहब ने उसके ऊपर उनकी बुकों का तर्जुमा किया। प्रोफेसर शफी साहब ने उनके ऊपर सवाल उठाए बाबा बुल्ले शाह के ऊपर। और आप एनीवे भी देखें, जितने भी बुजुर्ग हैं शायर, इन सब की जो ब्याजें हैं वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। सरकार बाबा फरीद साहब से लग के और हजरत शाह नियाज बरेलवी, हजरत बाबा फरीद, कोट मिठन वाले, इनकी लिखी हुई बुक्स आज भी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, सुल्तान बाहू साहब, मैं जितने एक लंबी बैत वो एक जितने भी सूफी शायर ने कलाम है, लेकिन आपके मुताबिक हजरत बाबा बुल्ले शाह अपने हाथ का लिखा नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं ये उनके हाथ की लिखी हुई बुक थी, वो मिल नहीं रही है, जो जुब्बा है उनका ये नहीं है, वो नहीं है, वो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। 80 साल तक बाबे की कब्र का नामो निशान तक नहीं। 80 साल के उनके वसाल के 80 साल तकरीबन 100 साल बाद ये डिस्कवर होती है। वो भी बुकन खान ने उस ढेरी को
मज़ार की शक्ल दी, तो पैसे तो दिखाना था ना कहीं पे, और वो भी बाबे बुल्ले शाह की कोई अकीदत की वजह से नहीं कि लोग जो मुस्लिम अवाम है उनकी सिंपथी अपने की तरफ रंजीत सिंह की तरफ थोड़ी सी मूव करने, बाबे उसकी मोहब्बत में नहीं। और बाबे बुल्ले शाह का तो जो एक बुहार है, ये तो गुज़िश्ता 100 साल, इससे पहले आपको हाल हाल कहीं पे नजर आएगा। और इवन हमारे अपने जो मरासी हैं वो बाबे बुल्ले शाह से पहले के यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी खुद बताते हैं। ये जो उनके बाबे बुल्ले शाह के मरासी कहलाते हैं, ये गुलजार, बाबा तन्ना और ये सारे के सारे और भी 3-4 नाम हैं, ये कहलाते हैं सो कार्ड इनके पास उनके मुतबर्रक जो पड़ी हुई हैं चीज़ें। तो मैं मालूम के साथ ये कि हम तारीखी पीछे बैकग्राउंड कोई हकीकत नहीं, हिस्ट्री के वाले से उनका तल्लक ज़ाहिर नहीं रहा। क्यों कि जिस चीज़ को जिक्र कर रहे हैं तारीख उसकी नफी कर रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी खास चीज़ है ना कि जब बाबुल शाह साहब का वो साल हुआ है, साल होता है, उनको शहर से बाहर, जब वो पुराना रोएवाल था तो शहर से बाहर दफनाया गया। जी जी, मैं वो मेरी बात की आप तस्दीक कर रहे हैं। हाँ। कि यहाँ पे तो शहर ही नहीं है, यहाँ पे तो शहर ही नहीं है, शहर उधर। और जब बुकनहा आता है, मे भी के बुकनहा ने डिस्कवर जब किया है, उन्होंने उसमें मेहनत की हो, पता किया हो वहाँ पर, फिर उसको जंगल से, हाँ जंगल से पुराने बंदों, मैं वही तो बताना जा रहा हूँ आपको कि प्रेम सिंह ने अपनी किताब के अंदर वो पहले प्रीफेस में ही बता रहा है सबसे, हम प्रेम निगाह से देख रहे हैं ना, हम अपनी निगाह से तो नहीं देख रहे ना, हम तो उस वक्त किसी ने ये तो आज राइटर था, हम उसकी निगाह से देख रहे हैं, ये उसके पॉइंट उठाए हुए हैं, वो अपने पॉइंट वो अभी तक तशना है। वो ये कह रहा है कि कोई किताब अगर उस वक्त मरासी थे उनके तो वो किताब दिखाते उसको, वो पैसे वाला बंदा था, वो उसने किताब उस वक्त छपवाना तो मामूली बात नहीं है, बड़े लिटरेट आदमी का काम है। अगर उस वक्त में वो किताब शोहरत इख्तियार की 1905 में डॉक्टर चार्ल्स ऑसबर्न ने उसी किताब का तर्जमा किया, उसी किताब का बुल्ले शाह। आखिर कोई चीज़ उसके अंदर थी तो उसने किया, एक नई इन्वेंशन थी, एक नई डिस्कवर, उसके जो उठाए हुए सवालात हैं वो आज भी तशना है, उसका जवाब किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। हर बंदा एक पकी पकाई खीर के ऊपर बैठ के वो खाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने उस बंदे को, उस बुल्ले शाह को, उस शख्सियत को दरियाफ्त करने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो कोशिश करता, अगर बाबा बुल्ले शाह ये है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल के से चंद कदम आगे खड़ा है। आप देखें कि वो कैसी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि औलिया शाह मंसूर कहावे, रमज अनल हक आप कहावे, अपने आप नू सूली चढ़ावे ते कोल खलो के हसदा मेरा ढोलन माई, बेहद रमजान दसदा मेरा ढोलन माई। आप मुझे बताएं, ये जो फना फिल्ला का, जो फना रसूल का, ये जो फना जो रूहानियत के ये जो मनाजल है, अगर बाबा बुल्ले शाह है, अगर वो है तो भाईजान वो तो मेरे तो ख्याल में बाबा अल्लामा इकबाल भी से भी चंद कदम आगे खड़े हैं। ये तो बात ये मैं कर रहा हूँ कि हर चीज़ डाउटफुल, मैं हक रखता हूँ अकीदतमंद होने का, अकीदतमंद होने की नज़र से देखूँ कि मैं जिसको मान रहा हूँ, जिसके पीछे चल रहा हूँ, जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि क्या है। अगर आप मुझे कहें कि ये बेअदबी के लफ्ज़ों में आता है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं आपसे मुतफिक नहीं, मैं एक इल्म दोस्त आदमी हूँ। इस तरह है तो मुझे बताएं, ये प्रोग्राम से पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, मेरे पास लातादाद बैरून मुल्क से भी कालें आई, हम नहीं मानते 5 बुल्ले शाह। मैंने कोई कसम नहीं उठाई हुई आपको मनवाना है, मैंने तो अपना नुक्ता नज़र बयान किया, मैंने तो आपको दावत फिक्र दी है कि अगर देखें वो है तो भाई उसको डिस्कवर होना चाहिए। हाँ साहब, अब जैसे कि हज़रत बुल्ले शाह के मतलब हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मुझे ये बताइए कि आपकी जो बातें हैं वो खूबसूरत है, ठीक है, अपनी जगह पे, इस पे जो सवाल आपने उठाए हैं वो आपका राइट है। अब मैं इस तरफ आना चाहता हूँ कि हज़रत बुल्ले शाह का जो एक दौर गुजरा है, उस दौर में मज़ीद भी उनके अहद के जो बुज़ुर्ग थे, जैसे कि उनके हज़रत कलाम साहब के शगीर वारिस शाह साहब के, इसके मतलब आपका ख्याल है, उनका क्या, उन्होंने अपने बाबा बुल्ले शाह का जिक्र किया हुआ है? बाबे वारिस शाह ने किसी जगह तो बाबा बुल्ले शाह का जिक्र नहीं किया, किसी भी जगह। मेरिया किताबां जिन्नियां हुण तक पढ़ियां ने
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ 1680 ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1757, ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1722 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, उस वेले बाबे वारिस शाह की पैदाइश हुई है। यानी कि इसका मतलब है उनका जो कह रहे हैं कि वो शागिर्द थे, इकट्ठे शागिर्द नहीं हुए। मेरा नहीं ख्याल इस गल का, क्योंकि जिस वेले ज़ाहिर है जिस वेले हाफिज मुर्तज़ा साहब जिस वेले पढ़ा रहे होणगे तो डेफिनेटली कोई 20-22 साल की उम्र तो उन्होंने होगी जिस वेले पढ़ान लगे सन। तो बाबे बुੱਲੇ शाह भी तो पैदा होने नाल तो नहीं आ गए होणगे, ज़ाहिर है कुछ टाइम टपाया होगा घर दे विच, ते लेट्स से 10 साल की उम्र दे विच भी बैठे सन बाबा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 10 साल और ऐड कर दो, 20 बाबा अपने 20 साल। यहाँ पे भी मैं आपको पॉइंट बड़ी अच्छी खूबसूरत बात यहाँ भी बता रहे हैं कि ये जो एक तसव्वुर किया जाता है, ये जो ख्याल है, जो रवायत है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोड कर रहे हैं, तरीक का कोड कर रहे हैं, पैदाइश का कोड कर रहे हैं, उनकी वसाल का कोड कर रहे हैं, उस हिसाब से हज़रत बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह की पैदाइश में बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हाफिज गुलाम मुर्तज़ा के जो दोनों शागिर्द बताए जा रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब यही कहने का जी 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 मैं अर्ज कहना, अगर वो शागिर्द हैगे ने एक वक्त दे विच हैगे ने तो इंज ही ने जिवें प्यो पुत्तर होंदे ने, चाचा भतीजा होंदे ने। मिसाल दे रहे हैं कि एज का इन्ना डिफरेंस है कि 42 साल की उम्र दे विच वो पैदा हो रहे हैं, तो ज़ाहिर उन्होंने थोड़ा ग्रो होंदियां 10-12 साल उन्होंने चाहिए ने। उन्हें 10-12 साल की उम्र दे विच इहदा मतलब है कि बाबा बुੱਲੇ शाह उस वेले 55 साल की उम्र हो गई, समझ लगी। टोटल साल की उम्र इन्होंने 77 साल। एनीवे एक गल होर तुहानूं दस्सां, बाबा बुੱਲੇ शाह की जिहड़ी एंड की एज है, जिहड़े लास्ट दे 25 ईयर्स ने बाबा बुੱਲੇ शाह दे मजजूबीयत दे ने। जिसले बाबा बुੱਲੇ शाह डिस्कवर होए उस वेले बाबा बुੱਲੇ शाह मजजूब ने, उन्होंने कुफर का फतवा लग चुका है। शहर के लोग उन्होंने दफन नहीं करन दे रहा है। उन्होंने इत्थे तुसीं भी दस्सिया जिवें कि लखी जंगल दे विच दफन किया, उस वेले उन्हों दा कोई निशान नामो निशान नज़र नहीं आता। ये सिर्फ यही नहीं, जिहड़े उन्हों दे मुर्शद सन बाबा शाह इनायत कादरी साहब, उन्हों ते भी कुफर का फतवा सी, और उन्होंने भी उस वेले बरूने शहर ही दफनाया गया सी, जिहड़ा अज शहर दे विच आ गया। इस गल्लों असीं समझिया भी लाहौर सदा तो इत्थे सी। वो अज दा जिहड़ा लाहौर है जिथे बाबा शाह इनायत कादरी दफन ने, उस वेले भी शहरों बाहर ही ये उन्हां दी। और एक होर भी गल है, बाबा बुੱਲੇ शाह नूं जिसले असी डिस्कस करना शुरू करने तो बाद बहुत सारिया चीज़ों के शरई हद भी है। ना असी मुफ्ती हाँ ना असी आलम हाँ, असी तो हकीर या स्टूडेंट हाँ। तारीख उन्होंने डिस्कस करना शुरू करने तो माजरत नाल असी अकीदतमंद हाँ उन्होंने, पर वेखो कपड़ा खराब होंदा तो तुसीं उन्होंने धुआंदे भी देगे जे कि नहीं धुआंदे, तो ये उन्होंने धुआना उन्होंने बेअदबी है। बद अकीदती तो मैं तुहाडी इस गल नाल मुतफिक नहीं। यहाँ पे खास अब ये चीज़ यहाँ सवाल उठता है कि जब बाबा बुੱਲੇ शाह जिस तरह डिफरेंस बता रहे हैं आप वसाल का और हज़रत बाबा बुੱਲੇ शाह और वारिस शाह का, उसके बाद जब वसाल हो जाता है मजूब के बाद वसाल, उसके बाद काफ़ी देर इसका मतलब है कि हज़रत वारिस शाह कम से कम 50 साल याद रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर वो उन्होंने अपनी पूरी 50 साल की लाइफ में बाबा बुੱਲੇ शाह का कोई जिक्र नहीं। आप तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना बाबा वारिस शाह की, उनके मौजूदा दौर के अंदर किसी ने उनका जिक्र नहीं किया। उनके अहद में जो जितने शोरा हैं किसी ने भी किसी का। अब्दुल्ला शाह कादरी से बाबा बुੱਲੇ शाह कैसे बने? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। ये भी तारीख में एक तशना सवाल है कि बुੱਲੇ का जो जैसे पंजाबी के अंदर हर चीज़ की एक वजह तस्मीह है, जितने लोग हैं वो आते साथ हम नाम को बिगाड़ते हैं पंजाबी लोग। बुੱਲੇ से अब्दुल्ला से दुल्ला बनता है, बुल्ला नहीं बनता। ये बुल्ला नाम उनका जो बोला गया है, इसके बारे में तारीख खामोश। ये भी मेरे एक सवाल है, उनको मेरा जो मोटो है, जो मेरा मकसद फ़िक्र है, ये उसको प्रमोट कर रही है बात कि अब्दुल्ला के नाम को बुल्ला कैसे बना, कि बाबा बुੱਲੇ शाह अगर मौजूद थे तो उनको दुल्ला होना चाहिए, जो मकामी लोगों का जो तरीका है। और जो लोग उस नाम को बढ़ा रहे हैं, जो लोग उस कर रहे हो, तो इसका भी जवाब उनको देना चाहिए
कि बुल्ला क्यों कहा गया, वजह बताए ना। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि बाबा बुल्ले शाह जिस वक्त यहाँ पे दफन हुए उस वक्त यहाँ पे कोई आबादी नहीं, मज़ाफात जिमें पंजाबी दे विच कहने ना कि एक खूह ने जिन्हां दे वाहियां होंदियां पईयां। बाबे बुल्ले शाह दा जनाजा भी इंदी भी हकीकत कोई नज़र नहीं आ रही। ये भी एक परसैप्शन है, एक सोच है, एक ख्याल है कि बाबा बुल्ले शाह दा जनाजा कंजरा ने पढ़ाया या खुसरिया ने पढ़ाया। इंदे बारे भी तारीख खामोश है। इस गल नूं भी याद रखना चाहिए। और बाबा बुल्ले शाह दे उत्तों जेडे लातदाद लोग जेडे उस वेले मौजूद सन, बड़े बड़े नां ने उंदे विच, उन्हां दे विचों जेडे कसूर दे विच ही मौजूद ने, बाबा सदर दीवान मौजूद ने, अब्दुल खालिक खान साहब ने मौजूद, इन्हां ने किसी ने भी जिक्र नहीं किया बाबे बुल्ले शाह। हुसैन खां दी नवाब अपने अब्दुल समद खान दे नाल हरचोके चूनियां दे मकाम दे उत्ते लड़ाई हुई जिंदे च नवाब साहब शहीद हो गए। उन्होंने एक बुक लिखी, उनका नाम सी जंगनामा हुसैन खां। वो जिहड़ी बुक है उनदे विच तकरीबन 57 सफ़े उनदे होण तक इंटरप्रेट हो गए ने। हाले तक उनदे विच बाबे बुल्ले शाह दा किते जिक्र नहीं। अगर वो एडा ही इलैक्टिबल्स दे विचों सी, प्रोमिनेंट सी माशरे दे विच, ते किते ना किते तो उनदा जिक्र मौजूद होंदा ना। कसूर दे विच उस वेले दी एक किताब लिखण वाली मोस्ट फेमस किताबां दे विचों पहली किताब है जंगनामा हुसैन खां। ये कारी शफी साहब, कारी मंजूर साहब, प्रोफैसर मंजूर साहब, प्रोफैसर शफी साहब, इन्हां ने जंगनामा हुसैन खां का जिक्र किया है, मखज़न अफगानी का जिक्र किया है। इन्हां ने ये अफराद ने जिहड़े कसूर की हिस्टरी के प्रोमीनेंट नाम, जिन्हां लम्मी चौड़ी, अब्दुल्ला खां ख्वेशकी, ये है तो बाबे बुल्ले शाह तो पहले दे ने, लेकिन मैं तारीख के हवाले नाल गल कर रहा भी इन्हां तारीख से बड़ा कुछ काम किया। इन्हां ने अपनियां जिहड़ियां किताबां लिखियां ने, अब्दुल्ला खां ख्वेशकी की किताब अज भी बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होंदी कसूर दे समय। इवें ही ये जिहड़ियां किताबां ने उन्हां दे विच बाबे बुल्ले शाह दा किसी जगह ते उत्ते जिक्र मौजूद नहीं। मैं तुहानूं अर्ज कीती कि मौजूदा दौर च अपना डीप डाउन मैं जिन्नी टुब्बी मार सकना सा मारीए, आपां नूं हाले तक कोई शै नहीं लभी। ते माजरत नाल जिन्हां ने मेरे नाल वड्डे ने, जेडे मेरे नाल ज़्यादा पढ़े लिखे ने, जेडे मेरे नाल ज़्यादा डीप डाउन जान सकदे, उन्हां नूं भी पुछया, वो कहंदे ने पुत्र सानूं भी हाले शक कोई शै नज़र नहीं आई। हाँ साहब, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। जैसे कि आपने पहले आपने बताया है कि पाकिस्तान में 5 बुल्ले शाह हैं। जी अगर ये अब्दुल्ला शाह कादरी का नाम अब्दुल्ला की बजाय बुल्ले शाह बन गया, ये तो बुल्ले शाह बन गया, वो कैसे बुल्ले शाह बने? वो इस नाम से मनसूब होकर बुल्ले शाह बने हैं या उनका कोई भी नाम है? ए जिहड़ा अपने ए ने इत्थे कोई कुछ अरसा पहले तक एक माई तशरीफ फरमा सी गाजी रोड वाले दरबार के उत्ते, वो एक किताबचा भी छपाई बैठी माई। मैनू रीसेंट अपडेट नहीं हैगी क्योंकि एक बड़ा अरसा हो गया मैनू उत्थे गया, उदों इन्नी आबादी भी नहीं सी, हुण पता नहीं करंट सिचुएशन की उत्थे। लेकिन वो अपना फैसीनेटिड सन बाबे बुल्ले शाह के नाम तो। एक पुरानी गल नहीं हैगी, इन इस गल नूं एवें 100 साल होया। उस वेले गाजी रोड भी एग्जिस्ट नहीं सी करता। एक जिहड़ा इंडिया वाले बजुर्ग ने उन्हां दा तां शायद एवें 60 साल होए ने उन्हां नूं फौत होए, क्यामे पाकिस्तान तो बाद फौत होए ने। उन्हां दा किताबचा बुल्ले कुलियात बुल्ले शाह के नाम तो ही छपिया आया, बल्कि उनकी पंजाबी दे विच भी उनकी जिहड़ी है उर्दू दे विच भी उनकी तर्जमा आ गया। हुण वो असीं आने ना कि बाबे बुल्ले शाह दे एक कलाम असीं कोड करने आ कि बुल्ले शाह नायत ने सद्यो, अपना बुल्ले शाह ने सद्यो सानू शाह नायत दे बूहे, ते जिन्हें पुआए सानू सावे ते सूए। सावा तो हो गया राह, सूआ हो गया लाल, समझ लगी? हुण सावे ते सूए केड़े ने? सावा ए गुंबदे खिजरा ते सूआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तानू उनकी जिहड़ी मैथोलॉजी है, जिहड़ा उनकी एटमोलॉजी है, तानू उन्होंने जाना पैगा, उन्होंने लभना पैगा की कह रहे हैं। अगर बाबा बुल्ले शाह है जिवें मैं अगे अर्ज की, बाबा बुल्ले शाह है तो माजरत नाल उलामा इकबाल तो भी 2 हत्थ अगे खलोता जे। इकबालियात अगर होनी चाहिए तो फिर एक बुल्लियात भी होनी चाहिए।
हुण भी ना सिर्फ सामने है बल्कि उसकी जो कीमत में इजाफा हो रहा है दिन ब जी दिन जी रोज जी बरोज उनकी कीमत में हाँ इजाफा हो रहा है। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪਈਏ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੀਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀਚੀ ਹੈ 1662 ਕਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਚੀ 1668 ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਜ਼ਕਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹ ਨੇ जिन्होंने प्योरीफाई होना चाहिए कि देखें अब्दुल्ला शाह कादरी बाबुल्ले शाह का जो अहद गुजरा है, जो एक ज़माना गुजरा है, उस ज़माने में हम डिनाई तो नहीं कर रहे, उस ज़माने में वारिस शाह उनके साथी थे और हाफिज़ ग़ुलाम मिर्ज़ा उनके उस्ताद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमोट बाबा बुल्ले शाह क्यों हुआ है? ग़ुलाम मिर्ज़ा उनके उस्ताद थे, वो उस वक्त अगर उस्ताद है तो उस्ताद उस्ताद होता है, उनके साथ जो उनके कोलीग थे या उनके साथ जो जिन्होंने एक उस्ताद के शागिर्द कहा जा रहा है वारिस शाह, वो भी इतना जितना बुल्ले शाह को कीमत मिली पूरी दुनिया में फेमस है सर ये सॉरी यार ये बुल्ले शाह को कीमत मिली है, बुल्ले शाह को फेमस हुआ है कि अब्दुल्ला शाह कादरी को फेमस मिली? नहीं सर मैं दोवें नहीं होए ये दोवें नहीं होए क्योंकि जिस वारिस शाह का तुसी जिक्र करते पै जे ये तुसी कसूर च बह के गल कर रहा जे कि एडे मशहूर नहीं होए जरा जंडियाले शेरखां जाओ ना तुहानूं पता लगे कि बादशाह जेडे हीर बोलन वाले ने उत्थे डाह ही नहीं हैगी ਉੱਥੇ ਈਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਇੱਕ 12 ਬਾਈ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੈਟਸ ਹਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਬਾਂਗੇ ਦਹਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ जिस वे बाबे बुल्ले शाह ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 100 ਸਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਓ ਚੰਗੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਚੰਗੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਚੰਗੇ ਤਮੱਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਾਇਰ ਲਾਹੂਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਹੂ ਜਾਂਦੜੇ ਬੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਣੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਈ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਸ ਪੀ ਕੇ ਧਮਾਲ ਖੇਡਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਫ ਹੈ ਆਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ जंगबाज साहब बहुत शुक्रिया आपका आपकी मुलाकात का बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया बहुत शुक्रिया नाजरीन मुलाकात का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है अगली मुलाकात के लिए आपसे दोबारा हाजिर होंगे आज का प्रोग्राम था वो कसूर की तरीक पे कसूर की हिस्ट्री पे जंगबाज साहब एक तरीक के स्टूडेंट है तरीक पर बहुत गहरी निगाह है कसूर में जो ख़ानदान सबसे है इनके अबाव जदाद यहाँ पे है कसूर में इन्होंने कसूर को फतह किया और यहाँ से ये ख़ानदानी रवायत का सिलसिला चल गया कसूर की तरीक का अगर हवाला देंगे तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह अब्दुल्ला शाह कादरी के बगैर ये तरीक नामुमकिन है लेकिन तरीक के साथ जो हमारी आज गुफ्तगू हुई है जंगबाज साहब ने जो सैर हासिल गुफ्तगू की है बाबा बुल्ले शाह पर जो बहुत प्यारी गुफ्तगू की है इससे मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट जो तरीक के स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनकी प्यास तो ज़रूर बुझ गई होगी उनको बहुत ज़्यादा इल्म हासिल होगा अब नई मुलाकात के लिए आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे तब के लिए इजाज़त दीजिए अब अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान फैज़ी को पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़।